तद्भक्तये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अस्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज वैष्णव मत के अनुसार आज जो वैष्णव धर्म को पालन करने वाले भक्त हैं उन्होंने शिवरात्रि का उत्सव मनाया और शिव जी परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, भक्त हैं ना, तो भक्त के रूप में वैष्णव के रूप में वे अतिशय दयालु हैं, अतिशय कृपालु हैं। और जिस समय वृंदावन में रास हो रहा है तो रास दर्शन की लालसा से शिव जी भी आ गए वहां पर और आकर के वृंदावन के द्वार पर खड़े हो गए और हृदय में इच्छा है कि उनको रास दर्शन हो, रास में उनको प्रवेश मिले। तो समझाने पर उन्होंने योग माया जी का भजन किया,
योग माया जी का स्मरण किया। योग माया साक्षात प्रकट हुई उनके सामने और उनके हृदय में गोपी भाव की लालसा को देख करके योग माया ने उनको पकड़ करके ब्रह्म कुंड में डुबकी लगा दी। ब्रह्म कुंड ये रंगेश्वर मंदिर के पास ही ब्रह्म कुंड है। उत्तर कोने में, गुरुजी ने बताया, उत्तर कोने में ये ब्रह्म कुंड है। रंग जी का मंदिर है जहां पर। और ब्रह्म कुंड में डुबकी लगा करके जैसे ही बाहर निकले तो बहुत सुंदर गोपी के रूप में वे प्रकट हुए और रास दर्शन के उद्देश्य से रास में प्रवेश किया। परंतु आज रास में आनंद नहीं हो रहा। भगवान ने कहा कि हो ना हो कोई अनधिकार रूप से आज रास में प्रवेश कर गया। और गोपियां तो खोजने लगी कि कौन अनधिकार रूप में ये रास में प्रवेश कर गया। देखा तो एक नई गोपी रास में उनको दिखाई दी, जिसको पहले कभी देखा नहीं, पहले कभी मिले नहीं। तो ये जो ललिता विशाखा आदि जो गोपियां हैं, वे इस गोपी से परिचय पूछने लगी। तुम्हारा गांव कौन सा है, जन्म कहाँ हुआ। अब योग माया ने गोपी का रूप तो दे दिया, परंतु इनका जन्म तो हुआ नहीं। और रास में प्रवेश करने के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। एक तो ब्रज में गोपी के गर्भ से जन्म होना, और फिर गोप से, ब्रज गोप से विवाह, और ब्रज गोप से विवाह होने पर श्रीमती राधा रानी का अनुगत्य। अगर ये है, 3 बातें हैं, तो रास में प्रवेश हो सकता है। तो इनका तो ब्रज गोपी के गर्भ से जन्म हुआ नहीं, इसीलिए चुप हैं, क्या बताएंगे। और ब्रज गोपियां तो एक के बाद एक प्रश्न करते जा रही हैं। अपने पिता का नाम बताओ, अपने भाई का नाम बताओ, अपनी ससुराल का गांव बताओ, अपने ससुर का नाम बताओ, अपने खसम का नाम बताओ। और जब उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे तो गुलछे मार रही है। ऐसा 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 जो मारना, ये नकल्स जो होते हैं, इसको मारने को गुलछा कहते हैं। अच्छा, गुलछे का मतलब चांटा या घूसा नहीं, ऐसा। हाँ? तो गुलछे लगा रही हैं, और गुलछे लगाते हुए पकड़ करके भगवान के सामने ले आए। तो भगवान ने तो पहचान लिया कि भोले बाबा जो है गोपी के रूप में सामने खड़े हैं। तब भगवान ने ये गोपी बने हुए जो शिव हैं, गोपी बने हुए जो महादेव हैं, गोपीश्वर महादेव, अर्थात गोपियां ही जिनकी ईश्वर हैं। कई लोग इसको अर्थ का अनर्थ करते हैं कि गोपियों के जो ईश्वर हैं। नहीं, गोपियां ही जिनकी ईश्वर हैं, क्योंकि गोपियां ब्रज छोड़ करके शिव जी के पास नहीं गई। शिव जी ही कैलाश छोड़ करके वो जो श्रेष्ठतम जो गोपी भाव है उसको रसास्वादन करने के उद्देश्य से, रास को दर्शन करने के उद्देश्य से यहाँ गोपी बन करके आए।
अर्थात गोपियों के अनुगत्य को उन्होंने स्वीकारा। अर्थ है कि गोपियां ही जिनकी ईश्वर हैं वो महादेव, वो गोपेश्वर महादेव। जैसे रामेश्वर, राम के जो ईश्वर हैं वे नहीं, राम ही जिनके ईश्वर हैं, ऐसे ही गोपियां ही जिनके ईश्वर हैं वो गोपीश्वर महादेव। भगवान ने उनको आदेश दिया कि तुम क्या करो, ये वृंदावन के द्वार पर यहाँ पर क्षेत्रपाल के रूप में रहो, और तुम्हारी कृपा से ही कोई वृंदावन में प्रवेश कर पाएगा। और तुम क्या कर सकते हो, तुम ये गोपी प्रेम भी प्रदान कर सकते हो। हाँ, अर्थात जो इसके अधिकारी हैं और आपको प्रार्थना करके इस रस में प्रवेश करना चाहते हैं, आपकी कृपा को लेकर, तो आप उन पर कृपा प्रदान करके उनको ये गोपी प्रेम जो है ये भी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से शिव जी, गुरु जी कहते हैं, शिव जी जो कैलाश में हैं वे गोपी प्रेम को प्रदान नहीं कर सकते। महादेव शिव जी जो गोपी के रूप में हैं, गोपीश्वर महादेव के रूप में हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो गोपी प्रेम प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए हमको भी वो कृपा करके उस प्रेम को प्रदान करें। तो गोपीश्वर महादेव के चरणों में ये सुंदर प्रार्थना हमारे गुरुजी ने लिखा है। आप लोगों के पास गौड़ीय गीति गुच्छ होगा। गौड़ीय गीति गुच्छ के प्रारंभ में ही पेज नंबर 9 पर देखिए। पेज नंबर 9 पर सबसे नीचे श्री गोपीश्वर शिव प्रणाम। तो उनको प्रणाम करें। वृंदावनावनीपते जय सोम सोम मोले, सनक सनंदन सनातन नारदये, गोपीश्वर ब्रज विलासी युगांध्री पद में, प्रेम प्रयच्छ निरूपदे नमो नमस्ते। वृंदावनावनीपते जय सोम सोम मोले, सनक सनंदन सनातन नारदये, गोपीश्वर ब्रज विलासी युगांध्रीम पद में, प्रेम प्रयच्छ निरूपाधि नमो नमस्ते। आप में से 2-4 लोग बोल लो, जिनकी इच्छा हो वो बोलो, तो प्रार्थना जो है बार बार रिपीट हो जाएगी, दोहरा लेंगे। कोई बोलना चाहते हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। वृंदावन वनिपते जय सोम सोम मौले, सनक सनंदन सनातन नारदेड्य, गोपीश्वर ब्रज विलासी युगांग्री पद में, प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धनराज जी। वृंदावना बना वनीपते, वृंदावना बनीपते, सो जय सोम सोमोलई, सनक सनंदन सनातन नारदेड्य, गोपीश्वर ब्रज विलासी युगांग्री पद में, प्रेम प्रयक्ष निरूपाधि नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वृंदावनी पते जय सोम सोमा, मौले सनंदन सनतन नारदेया, गोपेश्वर व्रज विलासी गंगी पद्मा, प्रेम प्रयच्छ निरूपति नमो नमस्तुते। दोबारा बोलो, पूरा पूरा बोलो, शब्दों को बीच बीच में आधा आधा नहीं बोलो। अच्छा। वृंदावनी पते जय सोम वृंदावना सोमा, वनी पते।
वृंदावना वनिपते जय सोम सोम मौले सनंदान सनातन सनक नारद। सनंदन ना पढ़ के बोलो। सनक मेरे पास सनंदन। मन से नहीं है, मैं तो मन से बोल। मन से नहीं, फिर देख के बोलो मंत्र को। मेरे पास नहीं गलत है। बोलो, गलत बोलोगे तो ठीक नहीं होगा ना। अच्छा, अभी तो नहीं है मेरे पास। खोजो तब तक, दूसरा दूसरे ठीक है, बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। खोजो तब तक। हरे हम्म। कृष्ण जय प्रभु। वनिपते जय सोम सोम मोले सनक सनंदन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रज विलासी युगांग्री पद्मे प्रेम प्रच निरुपाधि नमो नमस्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलिए। वृंदावना बनी पते जय सोम सोम मोले सनक सनंदन सनातनन नारद दे गोपीश्वर ब्रज विलासी युगाग्री पद में प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। इसको प्रार्थना स्वरूप बोलना, केवल पढ़ के बोल देना नहीं, ऐसा नहीं। प्रार्थना स्वरूप प्रार्थना करें, जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना दीनहीन होकर के, हाँ, और किसी लक्ष्य को रख वृंदावना करके, बनी तो पते। उस तरीके से ये प्रार्थना है। इसको प्रार्थना करें, सोने के पहले भी प्रार्थना करें। और कोई कहना चाहते हैं? हाँ प्रभु, आई कैन रिपीट। और रिपीट नाउ। हाँ, वृंदावना वनिपते जय सोम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारदेया गोपेश्वरा व्रजा विलासी युगंग्री पद्मे प्रेम प्रयच्छ निरुपधि नमो नमस्तुते। ठीक है, निरुपाधि। और कोई कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत जी। वृंदावना वनिपते जय सोम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारदेय गोपीश्वर ब्रज विलासी युगांत्री पद में प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। जी। और किसी की इच्छा है? हरे कृष्ण प्रभु। वृंदावनावनीपते जय सोम सोम सोमूले सनक सनंदन सनातन नारदे गोपीश्वर विलासी युगांग्री पद्मे प्रेम प्रयच्छ निरूपाधि नमो नमस्ते। वृंदावन वनिपते जय सोम सोम मोले सनक सनंदन सनातन नारदेह गोपीश्वर व्रज विलास युगांग्र पद में प्रियम प्रियम प्रयच्छ नितराम निरूपाधिकम में। नहीं, वृंदावना वनीपते, पहला वृंदावन वनीपते नहीं, वृंदावना। वृंदावना वनीपते, और लास्ट लाइन में प्रेम प्रियच्छ निरूपाधि नमो नमस्ते। दोबारा बोलो। अच्छा प्रभु जी, जो मेरे पास है उसमें लिखा है प्रियम प्रियम प्रयच्छ नितराम निरूपाधिकम में। कहाँ से पढ़ रहे हो आप? संकल्प कल्पद्रुम। न, गौड़ी आपने ये ग्रुप पे शेयर किया है? गौड़ीय गीति गुच्छ में है ना। अच्छा, गौड़ीय तो गीति गुच्छ में पेज नंबर 9 पर। अच्छा अच्छा। अब मोनिका, आप एक बार शेयर कर दोगे? तो लास्ट लाइन में नितराम शब्द नहीं है प्रभु जी प्रयच्छ के नहीं, बाद? नहीं, अच्छा प्रेम प्रियच्छ निरूपाधि। जी जी। ऐसा कर दिया तुम्हें शेयर मैंने। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, वृंदावन वृंदावन अभी है वृंदावना, प्रभु जी। वृंदावना वनीपते। वृंदावना वनिपते, ओके। वृंदावना वनिपते जय सोम सोम मोले सनक सनंदन सनातन नारदेह गोपीश्वर व्रज विलासी युगांग्री पद में प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। वेरी गुड। अच्छा, ये दिया गलत। अच्छा, मैंने जहाँ से लिया प्रभु जी उसमें गलत है इसका हाँ, मतलब। कोई बात नहीं। लेट से लिया था। हाँ जी। हाँ, और कौन बोलेगा? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत जी। वृंदावना वनीपते जय सोम सोम मूले सनक सनंदन सनातन नारदया
गोपेश्वर व्रज विलासी युगांग्री पद में प्रेम प्रयच्छ निरूपादि नमो नमस्ते। सुंदर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने श्री गोपेश्वर महादेव के चरणों में उस जो प्रेम है, जो दुर्लभ है, लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ है, ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, वो जो शिव जी के लिए स्वयं के लिए दुर्लभ है, उस दुर्लभ प्रेम को प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करी। वे इस प्रेम को प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा उनको इसके लिए शक्ति प्रदान की गई है। ठीक, भगवान ने उनको ये सामर्थ्य प्रदान किया है। अब हम लोग शिल प्रभुपाद जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके जो उपदेश है, उनकी उपदेशावली का अध्ययन कर रहे थे। आप लोग भी जिनके पास गौड़ी गीत गुच्छ है, वो लास्ट में बिल्कुल 275 पेज नंबर है, 275 पेज नंबर निकाल सकते हैं। और उसमें उपदेश संख्या 18, निर्गुण वस्तु का दर्शन करने के लिए कोई दूसरा पथ नहीं, एकमात्र कान को छोड़कर। निर्गुण जो वस्तु अर्थात जो तीनों गुणों से परे है। तीनों गुणों से परे कौन है? वे भगवान और भगवत संबंधित, भगवान से संबंधित तद वस्तु। हाँ, तद मने भगवान से संबंधित जो वस्तु है उसका दर्शन कैसे होता है? अर्थात भगवान का, भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीला का, भगवान के धाम का, भगवान के भक्तों का, भगवान के परिकरों का दर्शन आंख से नहीं, कान से होता है। एक समय शिल प्रभुपाद जी कथा कह रहे थे, भगवान के रूप की कथा कह रहे थे, और उनके आश्रित जन और भक्त लोग जो है वो बैठ करके उस कथा को श्रवण कर रहे थे। तो उसी समय आरती का समय हुआ। तो आरती का समय हुआ तो शंख बजाया पुजारी ने आरती प्रारंभ करने के लिए। तो नियम है कि कोई भी भक्त कहीं भी है, शंख की ध्वनि को सुन करके तुरंत ही भगवान के मंदिर के सामने आकर के उनका दर्शन खुलने के पहले उनके स्वागत के लिए वहां पर प्रस्तुत हो जाना चाहिए। तो ये नियम एक भक्त ने सुना था और उसने उसी नियम को अमल करते हुए वहां कथा में से उठे और उठ करके वहां भगवान के आरती का दर्शन होगा, उसके पहले भगवान के स्वागत के लिए खड़े हो गए। तो इधर प्रभुपाद जो है वो कथा कहते रहे, भगवान का जो सुंदर सुंदर रूप है उसकी कथा कहते रहे। भगवान का रूप कैसा है, कैसा चमत्कारी है, उनकी आंखों की क्या महिमा है, उनके माथे की क्या महिमा है, उनकी पलकें, है ना, उनकी नासिका, उनके होठ, ये सब वो विस्तार से ये कथा को सुना रहे। तो ये भक्त जो उठ करके गए थे, आरती से विश्राम हुई, आरती शेष हुई, तो ये फिर आकर के बैठ गए। जब बैठे तो प्रभुपाद ने कथा को बीच में रोक करके इनसे पूछा कि तुम्हारी आंखों का व्यायाम कैसा रहा? अर्थ, कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि भगवान का दर्शन, उनके रूप का दर्शन मैं कथा के माध्यम से, कानों के माध्यम से यहां करा रहा हूं, और तुम उठ करके आंखों से भगवान का दर्शन करने चले गए।
तो आंखों से भगवान का दर्शन नहीं होता। आंखों से जो प्रयास होता है वो क्या है? वो केवल आंखों का व्यायाम भर है, नीचे ऊपर आगे पीछे। हाँ, वह भी नियम है, परंतु मूल क्या है? मूल है प्रभुपाद का उपदेश कि भगवान और भगवान से संबंधित जो भी वस्तु है उसका दर्शन आंख से नहीं, उसका दर्शन कान से होता है। वास्तव में हम भगवान का रूप को देखें, भगवान के धाम को देखें, रूप को देख करके क्या देखेंगे? ज्यादा से यही देख सकते हैं, वो सेवकों ने बहुत अच्छा श्रृंगार किया है, बहुत अच्छी ड्रेस थी, बड़ा अच्छा मैचिंग था, उसके पीछे जो पर्दा लटक रहा था वो बहुत अच्छा था, तिलक बहुत अच्छा लगाया, बालों को ऐसा किया, यही सब हम देख पाएंगे। लेकिन उनके रूप की महिमा केवल इतनी ही है क्या? उनके रूप की जो वास्तविक महिमा है उसको कैसे दर्शन कर सकते हैं? उसको एकमात्र कथा के द्वारा ही दर्शन किया जा सकता है। हाँ, कोई संत बैठ करके उनके रूप की महिमा को कथा के रूप में सुनाए तो कान से उनको दर्शन किया जा सकता है। और इस प्रकार से कथा को सुन करके और कानों से दर्शन करके और फिर जब हम भगवान के सामने भगवान को दर्शन करेंगे तब हमें जो है भगवान के दर्शन की कृपा, भगवान के दर्शन की महिमा का अनुभव होगा। तब हमारा हृदय द्रवित होगा और भगवान को दर्शन करके और उनके रूप की जो महिमा को श्रवण किया है उसको स्मरण करके अनायास ही अपने आप ही आंखों से जो है वो अश्रुपात होने लगेगा। इस प्रकार का जो दर्शन है उस दर्शन पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद वो जोर दे रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग वृंदावन तो चले जाते हैं और वृंदावन जाकर के सब भक्तों का संग छोड़ करके और स्वतंत्र रूप में भाग भाग करके इस मंदिर में गए, दूसरे मंदिर में गए, तीसरे मंदिर में गए, चौथे मंदिर में, सारे दिन भागते रहते हैं और शाम को आके कहते हैं हमने बहुत अच्छे दर्शन किए, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। नहीं, वो वास्तव में दर्शन तो है, वो भी कृपा है, क्योंकि भगवान को हम तो दर्शन नहीं कर सकते, हमारे पास तो वो आंखें हैं नहीं जिन आंखों से भगवान को दर्शन किया जा सके। ये आंखें जिनमें काम जन्म जन्मांतर से काम बसा हुआ है, उन आंखों से दर्शन नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन तब भी कृपा तो होती है, क्योंकि हम दर्शन नहीं कर पाते हैं, भगवान तो कृपा दृष्टि करते हैं हमारे ऊपर, भगवान तो देख लेते हैं ना। लेकिन वास्तविक दर्शन कैसे है? वास्तविक दर्शन तो वो कानों से ही होता है। कानों से जब सुनेंगे ब्रह्मा जी को, हाँ, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। जब हम विधि को सुनेंगे, यहाँ ब्रह्मा जी ने देखो आंखों पर जोर नहीं दिया, उन्होंने आंखों में क्या कहा कि भक्ति की आंखों में जब तक प्रेम का अंजन नहीं लगेगा, हाँ, तब तक क्या होगा? तब तक भगवान का दर्शन होना संभव नहीं। और भगवान का दर्शन कहाँ होगा वास्तव में? तो हृदय में। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तो हृदय में दर्शन होगा। अरे हृदय में तो भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हृदय में तो मैं परमात्मा स्वरूप में रहता हूं, अंगुष्ठ के परिमाण में और चतुर्भुज रूप में रहता हूं परमात्मा स्वरूप में। और यहाँ कह रहे हैं तो यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, अचिंत गुण और स्वरूप वाले श्याम सुंदर का दर्शन होगा। तो ये कैसे संभव होगा? जब भक्ति की आंखों में प्रेम का अंजन लगा देते हैं, अर्थात सारी इंद्रियों में भक्ति और प्रेम हो जाता है, तो तब क्या होता है? तब भगवान कृपा करके
हमारे हृदय से, ऐसे भक्त के हृदय से परमात्मा के स्वरूप को हटा करके और अपना जो अचिंत्य हमारे चिंतन के जो परे है, ऐसे उनके जो गुण हैं और ऐसा जो उनका स्वरूप है, अर्थात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को वो हमारे के रूप में हमारे हृदय में वो प्रकट हो जाते हैं। हाँ, तो विधि क्या हुई? विधि हुई कान से भगवान का वास्तविक दर्शन किया जा सकता है। धाम को भी अगर दर्शन करेंगे तो धाम में जाएंगे तो धाम में हमारी आंखें जो हैं वो जड़ आंखें हैं, तो जड़ आंखों से चिन्मय वस्तु का दर्शन तो होगा नहीं। जड़ आंखों से क्या होगा? अरे जड़ वस्तु का ही दर्शन हो पाएगा। वहां पर हम कुत्ता देख पाएंगे, वहां पर सूअर देख पाएंगे, वहां पर बंदर देख पाएंगे, वहां पर ब्रजवासियों को गाली देते हुए देख पाएंगे, वहां पर नालियां देख पाएंगे, नाले देख पाएंगे। भगवान को देख पाएंगे क्या? हाँ, भगवान तो नित्य वास है वृंदावन में। हाँ, तद धाम वृंदावनम, वृंदावन तो उनका धाम है, नित्य धाम है। पर वृंदावन दर्शन कर सकते हैं? हाँ, दर्शन कर सकते हैं। उस वास्तविक धाम को भी दर्शन कर सकते हैं अगर धाम में जाकर के और वहां बैठ करके वहां पर साधुओं का संग करते हुए उनके मुख से कथा को सुनेंगे, वृंदावन की महिमा को सुनेंगे, धाम की महिमा को सुनेंगे, धाम में लीलाओं को श्रवण करेंगे, तो फिर हमें धाम में जहाँ देखेंगे वहाँ भगवान की लीला का दर्शन होगा, स्मरण होगा, वहाँ जो है उस धाम की महिमा का दर्शन होगा। कैसे होगा? वो कान से होगा। तो वृंदावन जाते हैं अगर, तो जब भी जाएं तो भक्तों के संग में जाएं और भक्तों के अनुगत्य में ही वहाँ वृंदावन का दर्शन करें, वहाँ ठाकुर दर्शन करें। और अधिक दर्शन हो पाए या ना हो पाए, कम हो पाए, लेकिन जो दर्शन किया है उस सब की महिमा कथा को जरूर श्रवण करें। एक ही दर्शन हो, चाहे एक ही दर्शन हो, लेकिन जब वो आपकी लीला कथा महिमा उनका प्राकट्य इस सब को श्रवण करेंगे तो वास्तव में हम भी उनको दर्शन करते हुए अपने हृदय में वो जो कथा सुनी है उस सब को अपने अपने अधिकार के अनुसार उसको अनुभव कर पाएंगे। वो वास्तव दर्शन है। उपदेशावली 19 में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जहां हरि कथा होती है वहीं तीर्थ है। प्रभुपाद कथा के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। 3 चीजों के ऊपर प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया। एक तो नाम जप पर, नाम संकीर्तन पर, नाम पर बहुत बल दिया प्रभुपाद ने। दूसरा, प्रभुपाद ने हरि कथा के ऊपर, अभी देखो इसके पहले भी उपदेश में वही है और इसमें भी वही बात को कह रहे हैं। दूसरा, उन्होंने साधु संग में हरि कथा को बहुत बल दिया है और उन्होंने कपटता से बचने के लिए बहुत बल दिया है। हाँ, तो ये उनकी प्रमुख शिक्षाओं में शिक्षा है जिसमें हरि कथा के ऊपर बल दिया जा रहा है। जहां हरि कथा होती है वही तीर्थ है, वही धाम है। हाँ, जहां हरि कथा होती है वो कोई साधारण स्थान नहीं है। साधारण स्थान में हरि कथा संभव नहीं है। जहां हरि कथा होती है वहां ही सब भगवान के भक्त होते हैं, वहीं भगवान की कथा सेवा होती है, वहीं कथा सेवा के रूप में श्रवण और कीर्तन और स्मरण होता है। और जहां इस प्रकार से भगवान के भक्त हैं, भगवान स्वयं अपनी कथा के रूप में हैं और वहां सुयोग है श्रवण कीर्तन और स्मरण का, तो वहां साक्षात भगवान भी वहीं होते हैं। नारद जी को भगवान ने कहा ना, नाम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयश्च यत गायंती मत भक्ता तत्र तिष्ठामि। नारदा, मेरे भक्त लोग जहाँ मेरी कथा कीर्तन करते हैं मैं स्वयं, क्योंकि भगवान को भी
अपनी महिमा श्रवण में बड़ा रस आता है। हाँ, तो जहां उनकी महिमा गायन होती है और उनकी महिमा से भी उनको अधिक प्रिय उनके भक्तों की महिमा है, जहां उन विशेषकर उनके भक्तों की महिमा का गायन किया जाता है, वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और जहां भगवान हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान की कथा कीर्तन है, जहां पर श्रवण कीर्तन स्मरण का सुयोग है, वो स्थान क्या है? वो स्थान तो तीर्थ ही है। तीर्थ कहने से उद्देश्य क्या है? यहाँ तीर्थ कहने से उद्देश्य है कि वह स्थान वास्तव में धाम है। हाँ, तीर्थ तो ऐसे स्थान को भी कह देते हैं जहां भगवान का स्वयं जाना नहीं हुआ, उस स्थान को भी तीर्थ कह देते हैं। हाँ, लेकिन जहां कथा होती है वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, इसीलिए उस स्थान को क्या कहेंगे? जहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं उस स्थान को धाम कहते हैं। यहाँ तक कि भगवान के शुद्ध भक्त भी जहां जाते हैं वो स्थान भी कैसा बन जाता है? वो स्थान भी धाम बन जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनके हृदय में भगवान है साक्षात। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। उनके हृदय में साक्षात श्री राधा कृष्ण युगल की नित्य लीला है। उनकी जिह्वा पर हमेशा हमेशा जैसे मंदाकिनी कल कल करके नित्य निरंतर बहती है, ऐसे ही उनकी जिह्वा पर कथा रूपी जो मंदाकिनी है वो नित्य निरंतर बहती है। और उनके मन में क्या है? उनके मन में उन लीला कथाओं का और भगवान के गुणों का, भगवान की कृपा का स्मरण है। हाँ, तो जहां इस प्रकार से भक्त हैं वो क्या है? वो साक्षात भक्त जो है वो साक्षात ही धाम है। हाँ, और वे जहां भी जाते हैं वो क्या करते हैं? वे उस स्थान को धाम ही बना देते हैं। हाँ, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? उनको परमहंस कहते हैं। हंस, परमहंस। हंस क्या करते हैं? हंस तो जल में मिले हुए नीर और क्षीर जो मिल जाता है तो उसमें से नीर को छोड़ करके क्षीर को निकाल लेते हैं। हाँ, अर्थात वो क्या करते हैं? जो ग्रहणीय वस्तु नहीं है उसको छोड़ करके जो वास्तविक वस्तु है उसी को स्वीकार करते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं। परंतु परमहंस का अर्थ क्या है? परमहंस का अर्थ है वे जहां भी जाते हैं, वहां जहां भी उनकी उपस्थिति होती है वहां नीर का रहना संभव ही नहीं, वहां सब क्षीर ही क्षीर हो जाता है। वहां नीर भी क्या है? वो नीर भी अपना स्वभाव बदल करके क्षीर हो जाता है। अर्थात सब कुछ भगवत में हो जाता है, सब कुछ धाम में हो जाता है, सब कुछ जो है वो कृष्ण में हो जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कविता दीदी कुछ कह रही हैं, उनसे क्या कह रहे कविता दीदी आप? नहीं प्रभु जी, आपसे सुना था तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि। हाँ, वो विदुर जी गए थे ना जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, तो विदुर जी जो है उन्होंने कहा कि मैं युद्ध में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लूंगा, मुझसे ये विनाश जो है वो सहन नहीं होगा, जो हस्तिनापुर का विनाश है वो सहन नहीं होगा, हमारे ही बच्चे हैं सारे। तो इसीलिए वो उस समय तीर्थ पर चले गए और इधर युद्ध का निर्णय हुआ और युधिष्ठिर राजा बन गए और वे तीर्थ से लौटे। तो तब उस समय जो है ये युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आपको तीर्थ जाने की क्या आवश्यकता है, आप तो स्वयं सतीर्थ हैं। समने साथ, तीर्थ के साथ ही है, अर्थात जहां आपकी उपस्थिति है वो स्थान कैसा है? वही स्थान जो है वो तीर्थ है। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त का शुद्ध मुख्य क्या है? मुख्य बात है हरि कथा। हरि कथा पर प्रभुपाद जो है ये बल दे रहे हैं, अर्थात जिसको श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा ग्राम वार्ता ना करीबे, ग्राम वार्ता ना सुनीबे। हाँ, अर्थात अगर मिलते हैं आपस में तो क्या करना चाहिए? भगवत संबंधी चर्चा करने चाहिए। मन नहीं करता है भगवत संबंधी चर्चा करने के लिए तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कीर्तन लिखा, अपने मन को ठोको,
मन रे कहो न हरी कथा रे। हे भाई मन, तुम्हारी इच्छा है कुछ कहने की? हाँ, जिह्वा को तो यो इस्तेमाल किया जाता है, इच्छा तो मन की है ना, बोलने का वेग तो मन से है। हाँ, तो वो कुछ कहना चाहते हो तो क्या करो, भगवान की कथा करो। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, है ना, जिसको देखते हो जिसको मिलते हो उससे भगवान की कथा कीर्तन को ही कहो। ठीक है, अभी समय हो गया और ये बाकी जो शिक्षाएं हैं इनको हम कल शाम को फिर कथा में फिर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर उपदेशावली है। इस उपदेशावली का अगर एक अंश भी हमारे जीवन के में आचरण में आ जाए तो वह एक अंश ही काफी है हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए, मंगलमय करने के लिए। क्योंकि भगवान के भक्त जो हैं वे मंगलमय हैं, वे जो कहते हैं वही मंगल है। उनके कही हुई वाणी का जो आचरण करते हैं उनका हर स्थिति में मंगल ही होता है। ठीक है, किसी का कोई आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कहें, या कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, अन्यथा फिर जय ध्वनि दो। प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम में शिव जी के बारे में कहा गया है कहीं पे? हाँ जी, शिव जी के बारे में कहा गया है। प्रारंभ में ही तो शिव जी की और सती की कथा कही गई है भागवतम में ही। ये सब कथाएं भागवत से ही है। और दशम स्कंद में ये इस प्रकार से जहाँ रासलीला का वर्णन है वहां भी शिव जी के बारे में ये कथा है। प्रभु जी, भागवत से रुद्रग्रीव गीत जो है वो भी तो शिव जी ने ही गाया था ना, भगवान की महिमा में। क्या गाया था? रुद्र गीत जो है वो भागवतम का ही पार्ट है ना। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना रुद्र गीत। भागवतम का पार्ट नहीं है, भागवतम में जो 5 गीत हैं उनमें से नहीं है प्रभु जी ना रुद्र ना गीत। ना 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 ना, दूर दूर तक नहीं। अच्छा वो तो रास पंच अध्याय है, रास है, जी। वो रास से संबंधित है। वो तो तो रुद्र गोपियों गीत के, में से शिव जी ने गोपियों महिमा के। गाई कृष्ण की, वो है भगवान कृष्ण की जो महिमा है उसी में हाँ, ही रुद्र। वो तो सभी भक्तों ने महिमा किसी ना किसी रूप में गाई है। अब शिव जी ने महिमा गाई है तो गाई होगी, जरूर गाई होगी। शिव जी महिमा ही गुणगान करते हैं। पार्वती को भगवान की लीला कथा ही सुना श्रवण कराते रहते हैं पार्वती जी को। जी। और हम जो कथा कहते हैं या जो गुरु जी कथा होती है वो मूलतः वो श्रीमद् भागवत से ही होती है। उसको उदाहरण देने के लिए तो पुराण आदि, अन्य अन्य पुराण आदि जो हैं उनसे उनको रेफरेंस लिया जाता है, लेकिन मूल रूप में वो भागवत ही है। जी। और कोई बात है किसी की? ठीक है, जय ध्वनि दो। श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गदारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री स्वामी जी महाराज प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञाशील केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर जगत गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सप्तम गोस्वामी सचिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव साहब ओम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण जी की जय। जय श्री रसिक चूड़ामणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जी की जय।
जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामदादी श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नवाचार श्री हरदास ठाकुर प्रभु जी की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरदीप मायापुर सीमनदीप गौतमदीप मददीप ऋतुदीप कोलदीप जानदीप मौददीप रुद्रदीप आत्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोप गोवर्धन द्वादश मनात्मक ब्रजमंडल की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। भक्ति विघ्न विनाशक सर्व विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त पैवत श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धामों की जय, चारों संप्रदाय की जय, चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवन गौड़ी मठन्ना शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। आज के आनंद की जय। श्री निताई गौर प्रेमानंद दे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री राधानाथ पूज्य पाठ श्री राधानाथ प्रभु जी की जय। समस्त भक्तों की जय। श्री निताई गौर प्रेमानंद दे हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। शिव चतुर्दशी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। 5 गीत जो है वो आप नोट कर सकते हो। 5 गीत भी पूछ रहे थे ना, 5 गीत में रुद्र गीत है। 5 गीत है। एक है गोपी गीत, जी। एक है वेणु गीत, एक है युगल गीत, एक है भ्रमर गीत और एक है प्रणय गीत। प्रणय गीत प्रभु जी। लेकिन अभी मैंने देखा कैंटो 4 में चैप्टर 24 जो है वो पूरा रुद्र गीत पे ही है। उसमें कम से हाँ कम प्रभु जी, 50-60  33 श्लोक है। वर्स 33 है उसका। हाँ, लेकिन 4.24 से वो जो 33 से लेके हाँ 79 तक। वो मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने की होगी प्रार्थना, लेकिन 5 गीतों में नहीं है। जो आपने कहा ना 5 गीतों में एक रुद्र गीत है, हाँ जी, हाँ जी। वो 5 गीतों में नहीं। मैंने उसको मना नहीं किया। भागवत में तो सारी प्रार्थनाएं, सारे भक्तों ने प्रार्थना